ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिला। आयतुल्ला खमेनेई के बेटे मुश्तबा खमेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर तो यह है कि मुश्तबा खमेनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। और खबर आई है कि इस हमले में नेतन्याहू का सबसे सेफ कहा जाने वाला बंकर तक उड़ा दिया गया है। इसके बाद दुनिया भर में चर्चा होने लगी, क्या पिता का बदला लेने के लिए बेताब है मुश्तबा। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इजराइल के कई शहरों में जोरदार धमाके सुनाई दे रहे हैं। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में लगातार ईयर रेड सायरन बज रहे हैं। लोगों को बंकरों में भागना पड़ा, शहर में दहशत फैल गई है। कई मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी हैं। इस नई मिसाइल वेव ने इजराइल की जिंदगी ठप कर दी है। 9 मार्च तक पिछले एक हफ्ते में ईरान के जवाबी हमलों में कम से कम 13 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा इजरायली लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि ये ऑफिशियल फिगर है, असल में आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ईरान की तरफ से प्रेसिडेंट ने गल्फ देशों से उन पर हमले के लिए माफी मांगी थी, लेकिन फिर RIGC ने साफ कहा था कि अमेरिकी मौजूदगी जहां भी होगी वो उस जगह को टारगेट करेंगे। मतलब ये कि सुप्रीम लीडर की नामौजूदगी में कोई कुछ भी कह रहा था, लेकिन अब सारे फैसले एक ही जगह से लिए जाएंगे, जिससे ईरान की मैसेजिंग दुनिया के लिए साफ होगी। मुश्तबा के आते ही ईरान ने पूरे इलाके में अमेरिका और उसके ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के RCG फोर्सेस ने गल्फ देशों और अरबिक ओशियन के आसपास मौजूद कई सैनिक अड्डे थे और तेल पाइपलाइन पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। अब तक ईरान इलाके में कम से कम 27 अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना चुका है। मुश्तबा खमेनेई के सुप्रीम लीडर बनने से पहले ही इजरायली सेना ने खुले तौर पर धमकी दी थी कि जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसे टारगेट किया जा सकता है। जब मुश्तबा का नाम सामने आया तो इजरायली सेना ने टीवी पर लाइव आकर ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के लोगों को भी धमकाया, अगर उन्होंने नया सुप्रीम लीडर चुना तो उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने भी कहा था कि बिना अमेरिका की मर्जी के ईरान नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकता। ट्रंप ने कहा था अगर मुश्तबा को हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन कई एक्सपर्ट का मानना है कि मुश्तबा खमेनेई का रवैया अपने पिता से भी ज्यादा सख्त है। वे इजराइल के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक सोच रखते हैं, इसलिए उनके सुप्रीम लीडर बनते ही इजराइल और नेतन्याहू की हालात खराब है। वही ईरान के अंदर के नेता और मीडिया खुलकर मुश्तबा को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरासी ने कहा कि देश के सभी लोगों को एकजुट होकर ईरान को बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा। इसलिए मुश्तबा के आने के तुरंत बाद मिसाइल हमलों की जो लहर शुरू हुई और जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने खुले चेतावनियां दी, उससे कहा जा सकता है कि मिडल ईस्ट में टेंशन अब और ज्यादा बढ़ गई है। ईरान को अगला खमेनेई मिल गया है, लेकिन मुश्तबा खमेनेई का ऐसा बैकग्राउंड क्या था जो उनसे डर रहे हैं इजराइल और अमेरिका। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मुश्तबा खमेनेई सुप्रीम लीडर कैसे बने। 8 मार्च 2026 को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने उन्हें ऑफिशियली ईरान का नया सुप्रीम लीडर अनाउंस कर दिया। ये वही 88 मेंबर्स की मजहबी काउंसिल है जिसे ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। जंग जैसे हालात के बावजूद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने बैठक की और मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाया गया। हालांकि जंग की वजह से सामान्य तरीके से पूरी मीटिंग नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी सभी की सहमति के आधार पर मुश्तबा को सुप्रीम लीडर मान लिया गया है। अब मुश्तबा के बैकग्राउंड को देखें तो उनका जन्म मोशद में हुआ था। उन्होंने तेहरान के एलवी हाई स्कूल में सेकेंडरी एजुकेशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने थियोलॉजी की पढ़ाई शुरू की और आगे की मजहबी ट्रेनिंग के लिए खम के मशहूर सेमिनरी में चले गए। 1990 के दशक के आखिर में उन्होंने कई सीनियर आयतुल्ला के साथ पढ़ाई की। बाद में उन्होंने खून के दर से खारिज से पढ़ाना शुरू किया, जो इस्लामी लॉ का सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के कई बड़े नेताओं के उलट मुश्तबा ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ही उन्होंने गवर्नमेंट का कोई पद संभाला। इसके बजाय उन्होंने अपने पिता के दफ्तर में दशकों तक काम किया। वो पर्दे के पीछे रहकर मुल्क चलाने वाले एक ऐसे ताकतवर शख्स थे। बताया जाता है कि ईरान इराक जंग के दौरान उन्होंने कॉप यानी RCG ज्वाइन किया था और जंग के आखिरी दौर में उसमें शामिल भी हुए थे। समय के साथ उन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड और मौलवियों के साथ बहुत मजबूत रिश्ते बनाए। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे अपने
अपने पिता अली खामनेई को अहम फैसलों में सलाह देते थे, खासकर लोगों की सत्ता के नेटवर्क से जुड़े मामलों में। 2000 के दशक की शुरुआत तक उन्होंने ईरान की राजनीति का एक बड़ा पावर माना जाता था। कई नेताओं ने उन पर आरोप लगाया कि कई चुनावों में अपना असर दिखाया है। इसके अलावा साल 2009 के चुनाव के बाद हुए प्रोटेस्ट को दबाने में भी उसकी अहम भूमिका बताई जाती है। अगर उनके परिवार की बात करें तो मुज्तबा आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। अभी फरवरी में उनके परिवार को भारी नुकसान हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस हमले में उनकी मां, उनकी बहन, उनकी पत्नी जहरा हद्दाद आदिल की भी मौत हो गई थी। जहरा हद्दाद आदिल ईरान के पूर्व संसद स्पीकर की बेटी थी। मुज्तबा के 3 बच्चे भी हैं। अली खामनेई के दूसरे बेटे की तुलना में मुज्तबा एक ऐसे शख्स थे जिनकी राजनीति में साफ दिलचस्पी थी और उन्हें अगला सुप्रीम लीडर माना जाता था। दरअसल अली खामनेई खुद कहा करते थे कि उनके बाद जो भी सुप्रीम लीडर आए वो ऐसा होना चाहिए जिससे दुश्मन नफरत करते हैं और वेस्टर्न मुल्क मुज्तबा को पसंद नहीं करते, इसलिए वो उस कसौटी में फिट बैठते हैं। इसके अलावा ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कई सालों से मुज्तबा को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। वो RICG के पसंदीदा हैं। हालांकि अभी कुछ और नामों पर चर्चा चल रही थी। सुप्रीम लीडर की फहरिस्त में जैसे आयतुल्लाह अली रेजाफी, फॉर्मर प्रेसिडेंट हसन रूहानी या फिर आयतुल्लाह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी का भी नाम लिया गया था। इनमें से कई लोगों को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने पहले ही किनारा कर दिया था। असल में कई एक्सपर्ट का कहना था कि शुरू से ही मुज्तबा सबसे आगे माने जा रहे थे। उनके सपोर्ट का तर्क था कि जंग के माहौल में देश को तुरंत एक ऐसा लीडर चाहिए जो मुल्क को संभाल सके और सभी ने माना कि ऐसे वक्त में सिर्फ कोई भरोसेमंद इनसाइडर शख्स ही देश को संभाल सकता है। तो कुल मिलाकर मुज्तबा खामनेई का सुप्रीम लीडर बनना कोई हैरत की बात नहीं है। उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन दशकों से सत्ता के अंदर मौजूद रहने और वेस्टर्न मुल्कों से दुश्मनी वाली इमेज की वजह से आखिरकार उन्हें ही सुप्रीम लीडर चुना गया। दोस्तों, अब सवाल यह है कि मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान का फ्यूचर कैसा होगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि उनके सत्ता में आने से ईरान में शिया इस्लाम से जुड़ी ताकतों को पकड़ मिल सकती है और मजबूती आएगी। मुज्तबा को एक मजहबी कंजर्वेटिव माना जाता है और इसलिए कहा जा रहा है कि वो अपने पिता की ही नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके आने के बाद ईरान की व्यवस्था एक तरह से इस्लामिक सिस्टम से हटकर लगभग राजशाही जैसी दिखने लगी है, जो इस्लामिक रिपब्लिक के जो शुरुआती सिद्धांत थे उससे अलग मानी जा रही है। हालांकि ये सब जानते हैं कि मुज्तबा के दौर में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और सिक्योरिटी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनकी ताकत और बढ़ सकती है। उनके RCG कमांडर के साथ बहुत करीबी रिश्ते बताए जाते हैं, जैसे हुसैन ताहिर जैसे अधिकारियों के साथ उनका जुड़ाव। इसके अलावा उन्होंने कई पुराने जंग लड़ चुके नेटवर्क और संगठनों पर भी नजर रखी है। इसलिए माना जा रहा है कि उनके दौर में सेना और सिक्योरिटी एजेंसी सत्ता के केंद्र में रहेंगी। अगर फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें तो माना जा रहा है कि मुज्तबा खामनेई का रुख पश्चिमी देशों के खिलाफ पहले जैसा ही सख्त रहेगा। लंबे समय से उन्हें अमेरिका पर भरोसा न करने वाला नेता माना जाता है और वे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के आइडियोलॉजी के समर्थक माने जाते हैं। इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि उनकी लीडरशिप में ईरान अचानक वेस्टर्न मुल्कों के साथ समझौता करने लगेगा। उल्टा जब इलाके में पहले से ही जंग चल रही हो तो मुज्तबा की लीडरशिप में ईरान का रवैया इजराइल की और गल्फ देशों के खिलाफ और भी ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। यही वजह है कि ईरान के कुछ सीनियर नेताओं ने पहले भी कहा था कि देश का नेता ऐसा होना चाहिए जिससे अमेरिका और इजराइल को नफरत हो। अब अगर इकोनॉमी और सोशल हालात को देखें तो मुज्तबा एक ऐसे समय में सत्ता संभाल रहे हैं जब ईरान बहुत दबाव में है। जंग और इंटरनेशनल बैंक्स ने ईरान की इकोनॉमी को काफी कमजोर कर दिया है। उन पर प्रेशर रहेगा कि वो किसी भी तरह इकोनॉमी को राहत के लिए बातचीत करे, क्योंकि कोई भी नेता इस दुविधा में जरूर रहेगा कि वो जनता की भलाई पर ध्यान दे या फिर आइडियोलॉजी पर ध्यान दे। लेकिन मुज्तबा के आसपास मौजूद लोगों को देखते हुए ये संभावना कम मानी जाती है कि वे जल्द ही अमेरिका और यूरोप से बात करने की राह पर लौटेंगे। उनके सामने महंगाई, डूबती इकोनॉमी वाली समस्याएं जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन शुरुआत में उनका ज्यादा ध्यान जंग की तैयारी और मजबूत करने में है। मुल्क की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको और दुरुस्त करने पर रहेगी। प्रेसिडेंट पेशियान ने कहा कि मुज्तबा की लीडरशिप में ईरान के लिए सम्मान और ताकत के एक नए दौर की शुरुआत है। ईरान की सरकारी टीवी उन्हें जंग लड़ चुका सिपाही और इस्लाम के स्कॉलर के तौर पर दिखा रही है। पुराने वीडियोज भी दिखाए गए जिनमें वो उस जमाने में जंग मैदान में दिखते हैं और दावा करते हैं कि वो अंग्रेजी भी जानते हैं और उन्हें मिलिट्री साइंस की
ट्रेनिंग भी मिली हुई है। सरकारी अधिकारियों का कहना है आईसीजी से लेकर सभी लोग नए लीडर को समर्पित हैं, उनको नया सुप्रीम लीडर मान चुके हैं। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया इस मामले को लेकर अलग नजर से देख रही है। कई अखबारों ने कहा मुस्तफा के पास वह मजहबी समझ नहीं है जो आमतौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर को होनी चाहिए, और उन्होंने कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि इससे इस्लामिक रिपब्लिक का सिस्टम कमजोर दिख रहा है और यह सिस्टम धीरे धीरे एक तरह की राजशाही जैसा बनता जा रहा है। अगर पूरे इलाके के नजरिए को देखें तो नए सुप्रीम लीडर ने अब तक इजराइल और अमेरिका के सामने झुकने की बजाय उनको जवाब देना चुना है। ईरान के अधिकारियों ने गल्फ देशों पर हमले रोकने की बात को ठुकरा दिया। इसके जवाब में उन देशों ने भी सख्त चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने अपने तेल के कुओं की तरफ आने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और उसके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने साफ कहा कि अगर ईरान की तरफ से हमला जारी रहता है तो सबसे बड़ा नुकसान ईरान का ही होगा। दुनिया के कई देशों ने तनाव कम करने की अपील भी की है। चीन ने सभी पक्षों से कहा है कि आम नागरिकों को निशाना बनाना बंद किया जाए, लेकिन फिलहाल ईरान की मीडिया में ये संकेत मिल रहा है कि देश अपनी रणनीति बदलने वाला नहीं है। कुल मिलाकर ज्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्तफा खामनेई की लीडरशिप में ईरान की पॉलिसी सख्त ही रहने वाली है। ईरान जंग के बीच खड़ा है जिसने कमान अब एक ऐसे इनसाइडर के हाथ में है जिसे अब तक एक साथ जंग भी संभालना है और मुल्क भी। आपको क्या लगता है, मुस्तफा इजराइल और अमेरिका को सबक सिखा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।